इसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 89 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस स्टेज में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी की सरफेस बॉडी पर, वो पतली होना शुरू हो जाती है। जब हमारी ब्लड वेसल पतली होती है तो इससे हमारे खून का बहाव हमारे इंटरनल बॉडी, हमारे अंदरूनी शरीर में बढ़ जाता है और बाहरी शरीर में कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा बाहरी शरीर ठंडा पड़ जाता है, उसका रंग फीका पड़ जाता है और सुन्नपन महसूस होती है। मतलब आप किसी व्यक्ति को ऐसे करोगे तो उसको कुछ महसूस नहीं होता है। हमने क्या देखा होगा ज़्यादातर कि जब किसी व्यक्ति को ठंड लगती है, वो कांपता है, तो हम उसे शराब देते हैं, पर हमें शराब कभी देनी नहीं चाहिए क्योंकि इससे वैसोडाइलेशन हो जाती है। हमारे शरीर ने क्या किया, नसों को पतला किया, पर हम उस व्यक्ति को शराब देकर नसों को मोटा कर देते हैं, जिसके कारण खून का बहाव हमारे बाहरी शरीर की तरफ बढ़ जाता है और अंदरूनी शरीर की तरफ घट जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा बाहरी शरीर में जब ज़्यादा खून जाएगा तो वो जल्दी जल्दी गर्म होगा और अंदरूनी शरीर में कम खून पहुंचेगा, जिससे वहाँ पर तापमान जल्दी जल्दी गिरता जाएगा और हमारा अंदरूनी शरीर ठंडा पड़ेगा। इसके कारण इंसान की हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती है और वह हाइपोथर्मिया के दूसरे चरण मतलब मॉडरेट हाइपोथर्मिया में पहुंच जाता है। मॉडरेट हाइपोथर्मिया का दूसरा चरण है। इसमें जो हमारे शरीर का तापमान है वो और भी गिर जाता है और 82 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच पहुंच जाता है। अब इस चरण में हमारे शरीर में शंटिंग नाम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब शंटिंग को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक आम इंसान जिसे हाइपोथर्मिया नहीं है उसके शरीर में खून कैसे बहता है। तो जो हमारा खून है हमारे दिल से निकलकर हमारी आर्टरीज में जाता है। हमारी आर्टरीज हमारे खून को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है और अंतिम में हमारी आर्टरीज और हमारी वेन्स कैपिलरीज से जुड़ती है और हमारा खून कैपिलरीज से बहकर हमारी वेन्स में चल जाता है और जो हमारी वेन्स है वो हमारे खून को दिल की तरफ वापस ले जाती है। परंतु जब एक व्यक्ति को हाइपोथर्मिया हो जाता है तो उसकी जो आर्टरीज है और वेन्स है वो डायरेक्टली जुड़ जाती है और जो हमारा खून है वो हमारी कैपिलरीज में नहीं जाता है। अब इसके कारण हमें फ्रॉस्टबाइट हो सकती है। अब फ्रॉस्टबाइट यानी जो व्यक्ति है बहुत ठंडे तापमान के कारण उसके शरीर का कोई अंग बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे। अब इसका कारण क्या है, जब शंटिंग बहुत लंबे समय के लिए हो जाती है जैसे कि 30 मिनट, तो जो अंग है उसे बहुत लंबे समय के लिए जब खून नहीं मिलता है तो उसके वहाँ के जो सेल्स है वो मरना शुरू कर देंगे और अंतिम में वहाँ के सारे सेल्स मर जाएंगे और वो पूरा अंग काम करना बंद कर देगा। अब ये तो रही शंटिंग की बात। अब इसके अलावा जो ठंडा तापमान है वो हमारे मस्तिष्क पे भी प्रभाव डालता है। अब जब वो मस्तिष्क पे प्रभाव डालेगा तो जो हमारा मस्तिष्क है वो ठीक हमारे शरीर को ठीक निर्देश नहीं देगा और हमारा जो शरीर है वो ठीक से काम नहीं करेगा। इसी कारण हमारे शरीर में ये सारी चीज़ें हो सकती है। डिसओरिएंटेशन यानी जो व्यक्ति है वो उलझन सी में पड़ जाता है और उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं रहता कि वो किसके साथ है, वो क्या कर रहा है और वो कहाँ है। दूसरी चीज़ है स्लर्ड स्पीच यानी जो व्यक्ति है उसकी ज़ुबान फिसलने लग जाती है और वह ठीक से बात नहीं कर पाता है। तीसरी चीज़ है लैक ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन यानी जो व्यक्ति है वो जो भी चीज़ देख रहा है वहाँ तक अपना हाथ नहीं पहुँचा पाता है और वह ऐसा करने में असक्षम रहता है। चौथी चीज़ है लैक टू मेंटेन बैलेंस यानी जो व्यक्ति है वो अपने संतुलन पर काबू नहीं रख पाता है और इधर उधर गिरना शुरू कर देता है। हाइपोथर्मिया में क्या चीज़ें करनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में बताऊँ। पहला, जिस व्यक्ति को हाइपोथर्मिया है उस व्यक्ति को हमें किसी गर्म जगह पर ले जाना है। दूसरा, उस व्यक्ति के कपड़े गीले हैं तो हमें उन्हें उतारकर उसे सूखे एवं गर्म कपड़ों से बदलना है। तीसरा, हमें उसे कंबल में लपेटना है। इमरजेंसी ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट बहुत हल्की और हल्की होती है और मेरा सुझाव है कि आपको इसे खरीदनी चाहिए क्योंकि ये आपको गर्माहट देने में मदद कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथर्मिया हो जाता है तो आप उसको इस चीज़ से गर्माहट दे सकते हैं और ये आप इसको आसानी से अपने साथ ले भी जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाकी कंबलों की तरह ही करते हैं, जैसे हम व्यक्ति को ऐसे लपेटते हैं और आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं अगर आप व्यक्ति को लंबा है। अगला, हमें गर्माहट देते समय व्यक्ति के ऊपरी शरीर पर फोकस करना चाहिए यानी उसकी गर्दन और छाती पर। अगला, हमें हाइपोथर्मिक व्यक्ति को गर्म पदार्थ पीने को देने हैं परंतु वह नशीले नहीं होने चाहिए। हम पानी जैसी चीज़ें व्यक्ति को पीने को दे सकते हैं परंतु हमें कॉफ़ी, चाय और शराब नहीं देनी है। अगला, हमें हाइपोथर्मिक व्यक्ति से बातचीत करते रहना चाहिए जिससे वह बेहोश न हो जाए। और आखिरी, हमें उस व्यक्ति को हल्की फुल्की हलचल करने को कहना चाहिए, जैसे हम उसे उसकी बाजू या टांगे हिलाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
बताऊंगी हमें हाइपोथर्मिया के दौरान क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर करते हैं। तो पहला, हमें व्यक्ति को डायरेक्ट हीटर से हीट प्रदान नहीं करनी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो व्यक्ति की चमड़ी भी जल सकती है, जैसे कि उसका शरीर सुन्न होगा तो उसे पता नहीं चलेगा उसे कितनी हीट प्रदान हो रही है। दूसरा, हमें व्यक्ति की मालिश नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके दिल और फेफड़ों में स्ट्रेस पड़ सकता है। तीसरा, हमें व्यक्ति को शराब नहीं देनी है, जो बहुत सारे लोग करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे वैसोडाइलेशन भी हो सकता है। चौथा और आखिरी, हमें व्यक्ति यदि बेहोश हो जाता है तो हमें उसे सावधानी के साथ उठाना है। अगर हम उसके उठाते हुए लापरवाही करेंगे तो उसे चोट लग सकती है, क्योंकि उसका पूरा शरीर सुन्न होता है। इसकी अंगूठी वाली तरफ, टेंडन की अंगूठी वाली तरफ, तो यहाँ पर आप अगर जोर से दबाओगे तो आपको आर्टरी फील होगी और पल्स देख सकते हो आप। अब दूसरा तरीका है यहाँ गले पर।